जय हिंद दोस्तों। चाइना के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा ओकस डील में नए मेंबर्स को ऐड करने की बात चल रही थी। और देखो, अगर ओकस डील में नए मेंबर्स ऐड होते हैं तो इसके वजह से जो ओकस का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो इंक्रीज होगा। क्योंकि इस समय तो ओकस में केवल 3 ही मेंबर्स हैं, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और अगर इन मेंबर्स की संख्या बढ़ती है तो ये अल्टीमेटली चाइना को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा। और रिसेंटली जो न्यूज निकल कर आई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ कोरिया भी अब ओकस को ज्वाइन करने वाला है। और ये सबसे बड़ी खबर है जिसके बाद चाइना काफी ज्यादा कंसर्न है। हालांकि साउथ कोरिया के मन में बहुत लंबे समय से था कि वो भी ओकस को ज्वाइन करें, ओकस के साथ अपनी कोऑपरेशन को इंक्रीज करें। और अब इस चीज को लेकर साउथ कोरिया काफी ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो भी ओकस डील को साइन करेंगे। और इस चीज में ओकस के जो अदर पार्टनर्स हैं वो भी साउथ कोरिया को काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके पीछे मेजर कारण है चाइना फिलीपींस के बीच में बढ़ते मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन को देखो तो आज के समय ये रीजन काफी ज्यादा अगेंस्ट जा रहा है चाइना के। और अगर हम इंक्लूड कर ले उन नए मेंबर्स को जो ऐड होने वाले ओकस में, तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट और चाइना को टक्कर देने में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इधर जापान ओकस को साइन करने की बात कर रहा है, इधर साउथ कोरिया करने की बात कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तो ऑलरेडी इसके मेंबर्स है। ये जो पैटर्न है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बस चाइना को कंट्रोल करने में मदद करेगा, बल्कि ये इन कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको भी इंक्रीज करेगा, चाहे वो मिलिट्री की बात हो या इकोनॉमी की बात हो। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2021 में एक मिलिट्री कोऑपरेशन साइन हुई थी एज ओकस डील। इस डील के अंडर यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करने की प्लेज लेता है। और इस डील के बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में जो कोऑपरेशन थी इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री वो काफी ज्यादा राइज हुई थी। देखो, जो ओकस डील है वो 2 पिलर्स पे स्टैंड करती है। पहला है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबमरीन, जिसमें यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। और दूसरा है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपरसोनिक सिस्टम। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर इस रीजन में वॉर छिड़ता है तो इन टेक्नोलॉजीज की वजह से उन कंट्रीज के पास जिनके पास टेक्नोलॉजी है, इन कंट्रीज की जो इफिशिएंसी होगी वो दूसरे कंट्रीज से ज्यादा होगी। और इसके वजह से ये इस कॉन्फ्लिक्ट को लीड भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि पिलर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। पिलर 2 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिलर 1। और पिलर 2 के थ्रू ही साउथ कोरिया ओकस को ज्वाइन करने की बात कर रहा है, जिसमें वो टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगे। देखो, ऐसा है, साउथ कोरिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट मिलिट्री है और टेक्नोलॉजी में भी साउथ कोरिया काफी आगे है। और अगर साउथ कोरिया इस पिलर 2 के तहत ओकस डील को साइन करता है तो जो ओकस डील की अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है वो तो इंप्रूव होगी और इस रीजन में पीस को मेंटेन किया जा सकता है। और किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है कि इफ यू वांट पीस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वॉर। और जापान भी पिलर 2 के थ्रू ही ओकस डील में ज्वाइन करने वाला है। पिछले 2 से 3 सालों में जिस तरीके से चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, वो काफी ज्यादा है। भले ही ओकस डील साइन हो 2021 में, बट चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज्यादा काउंटर नहीं कर पाए हैं ये लोग। और चाइना के जो क्लेम्स है फिलीपींस की टेरिटरीज पर और साउथ चाइना सी में एक सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए फिलीपींस काफी ज्यादा डरा हुआ है। और इस चीज को लेकर वो जापान के पास ही जाता है, यूएस के पास ही जाता है। और पिछले महीने अप्रैल में जापान, यूएस और फिलीपींस के बीच में एक समिट होती है, जिसमें बात करते हैं कि चाइना को इस रीजन में कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस मीटिंग से चाइना पर कोई भी बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा और फॉर द सेम पर्पस क्वाड को बनाया गया था। क्वाड के बारे में आपको पता होगा, एक सिक्योरिटी डायलॉग है 4 कंट्रीज के बीच में, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका अल्टीमेट मोटो है कि चाइना को कैसे भी करके इस रीजन में कंट्रोल किया जाए। बट आज के समय जो क्वाड की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। कभी यूएसए के प्रेसिडेंट एक्सक्यू देते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई बात आती है और अल्टीमेटली क्वाड की जो मीटिंग है वो नहीं होती। कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट खुद चाइना गए थे और वहां पर बहुत सारे मिलिट्री कोऑपरेशन साइन किए गए दोनों कंट्रीज के बीच में। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये क्वाड के लिए। ये तो हर कोई हमें बताता है कि ओकस डील चाइना का जो इन्फ्लुएंस है कंट्रोल करने में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड भी चाइना को कंट्रोल करने में काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, बट इन रियलिटी ये चीजें इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखती है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करने में ये चीजें इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इन सब के बावजूद भी चाइना अपना इन्फ्लुएंस को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। क्वाड के बनने के बाद भी और ओकस डील के साइन होने के बाद भी चाइना अपने क्लेम्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है फिलीपींस के टेरिटरीज पर, साउथ चाइना सी में, इवन इंडिया में भी जो चाइना का क्लेम है अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से परफॉर्म करती तो इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है, क्या साउथ कोरिया के ज्वाइन करने से ओकस डील को एक बड़ा चेंज आएगा? क्या ये जो रीजन है उसमें पीस को वापस मेंटेन किया जा सकता है?
क्या चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं? जैसे पहले हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो चाइना को कंट्रोल नहीं कर पाई, वैसा ही यहां पर रिपीट होने वाला है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।